हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ एक प्राकृतिक चीज कोयला के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक प्राकृतिक पदार्थ है। सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक समझें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कोयला, सबसे पहले कोयला का खोज किसने किया था? सबसे पहले एक कोयला जो है एक नेचुरल, एक प्राकृतिक चीज है। तो कोयला खोज किसने किया था? 13 अप्रैल 1750, 13 अप्रैल 1750 को डॉक्टर थॉमस ने कोयला का खोज किया था। किसने किया था? डॉक्टर थॉमस ने किया था। अब ये जो कोयला है, कई तरह के चट्टान होते हैं। तो कोयला जो बना है ये अवसादी सेल यानी चट्टान से बने हैं। कौन सा सेल से बने हैं? अवसादी सेल से। तो कोयला में लगभग कार्बन की संख्या, तो यहाँ पर कार्बन क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें ऑल लिविंग थिंग और कुछ नॉन लिविंग थिंग में पाया जाता है। मतलब कार्बन एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो कि सभी में पाया जाता ही है। कार्बन मुख्य स्रोत है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि कोयला में कार्बन की परसेंटेज जो है कितने में पाया जाता है। जैसे यहाँ लिख दिया हूं 77% टू 86% पाया जाता है। क्या? कार्बन। किसमें? कोयला में। कोयला इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोल। जैसा कि कोयला बनता कैसे है, कोयला बना कैसे है, इसको बनने में कितना साल लगता है, तो सब ध्यान से देखें यहाँ पर। जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिख दिया हूं। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर, कितना साल पहले? करोड़ों साल पहले। क्योंकि हम लोग जब स्टडी करते हैं कि होमो सेपियंस के बारे में, मतलब आदि मानव के बारे में, तो उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा पेड़ पौधा के बारे में। क्योंकि पहले पेड़ पौधा था ना, ये डायरेक्टली कैसे आदि मानव का आ जाएगा उद्गम? ऐसे तो आदि मानव सबसे पहले हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया गया था। ओके, ध्यान से देखें। तो करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, अब प्राकृतिक आपदाएं नेचुरल डिजास्टर्स क्या क्या होता है? जैसे टेकिंग फॉर एग्जाम्पल भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी आदि घटनाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधों, देखिए अभी मैंने जस्ट कहा ना कि पृथ्वी पर उपस्थित क्या? पहले पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधों तथा जीव जंतु जमीन के अंदर बस गए जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, जिस कारण से कोयले का निर्माण हुआ है। मतलब कि आज से कई साल पहले, कई करोड़ों साल वर्ष पहले हमारे पृथ्वी में नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते थे। जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु भी थे और कई अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी थे। स्तनधारी से लेकर एक उड़ते हुए जानवर से लेकर टोटल सब चीज हमारे पृथ्वी में थे। ये सब लुप्त कैसे हो गए? ये सब डिजास्टर्स प्रॉब्लम से, मतलब कि आपदाएं, प्राकृतिक संकट आपदाएं से हुई है। अब जैसे कि अब स्तनधारी जो है, जो लैंडेड एरिया से चलते फिरते थे, वो लोग बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोटक से, ये सबसे इन लोगों का नुकसान हुआ है। अब उड़ता हुआ पक्षी भी थे बहुत बड़े बड़े, तो ये लोग तो स्तनधारी, ये तो जमीन से बच गए थे, लेकिन जब अंतरिक्ष से बड़े बड़े उल्का पिंड जब गिरने लगे, जब वायुमंडल के संपर्क में आया, तो वो हल्का सा जल गए। फिर जलने के बाद क्या होता है? बड़े बड़े पक्षी को भी जला दिया गया, जिसके कारण से वो भी नष्ट और तबाह और खत्म हो गए। तो बाढ़ के पानी में बहुत से जीव जंतु, पेड़ पौधा बह के दब के समुद्र के भूतल यानी चट्टान के अंदर में जाके दब गए, जहां पर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं था। तो वहां पर कार्बन के बारे में बताया जाएगा। जैसे अब हम लोग बात करते हैं पूरे विश्व में कितने तरह के कोल पाए जाते हैं। हाउ मेनी काइंड्स या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल गेट इन द वर्ल्ड। जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ कोल के बारे में। तो कोल जैसे एंथ्रासाइट कोल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। कितने तरह के होते हैं कोयला? 4 तरह के कोयला पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ एंथ्रासाइट है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला है, सबसे इसको अच्छा माना जाता है। इसमें कार्बन की संख्या 92% से 98% होता है, जिसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। क्लियर? बिटुमिनस, ये मुलायम कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। 60% से 80% इसमें कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 65% से 70% पाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कार्बन के बारे में इसमें इंपॉर्टेंट है ना। देखिए कार्बन के बारे में ज्यादातर बताया जा रहा है।
फिर कुछ कुछ तत्व मिलकर बना है कोयला, वो मैं लिख दिया हूँ, तो वो भी बताने जा रहा हूँ। चलिए लिग्नाइट, अब आते हैं पिट कोयला। 50 से 60% इसे जलाने पर अधिक राख धुआं निकलता है। ओके, तो ये हुआ 4 तरह के कोयला पाए जाते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। जैसा कि अब मैंने बताया कुछ देर पहले कि कोयला जो है ये किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है। जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया हूं कि कोयला मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बना है। कार्बन की देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिख दिया हूं। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7। और एज यू नो नाइट्रोजन हमारे एटमोस्फेयर में सबसे अधिक परसेंटेज में पाया जाता है। ओके, देन यहां पर बात करते हैं हम लोग कि एंथ्रासाइट जो है इसमें कुल एक फॉर्मूला आता है, एक सूत्र बताया गया है। इसमें से एंथ्रासाइट का फॉर्मूला क्या है, C यानी कार्बन 240, C कार्बन 240, H हाइड्रोजन 90, O ऑक्सीजन 4। ये एंथ्रासाइट का फॉर्मूला है। ओके, बिटुमिनस, ये कार्बन की संख्या 137 और हाइड्रोजन की संख्या 97 और ऑक्सीजन की संख्या 9। ये था बिटुमिनस का। अब हम बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं, तो सब प्लीज ध्यान से सुने। जैसा कि हमारे भारत देश में कोयला से भी विद्युत प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, देखिए कि बिटुमिनस जो है ना, बिटुमिनस ये भारत में पाए जाने वाला सबसे अधिक कोयला है। कौन सा? बिटुमिनस। बहुत अधिक पाया जाता है बिटुमिनस कोल, और बिजली उत्पादन में भी ये बिटुमिनस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा कोयला के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 8, 9, 10 तक के क्वेश्चन में आता है। एमसीक्यू के बारे में क्वेश्चन किस तरह आता है कि कोयला का मुख्य कौन सा एलिमेंट पाया जाता है कोयला में, तो कार्बन हो गया। कोयला कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 तरह के होते हैं, है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कोयला का खोज किसने किया था? डॉक्टर थॉमस ने किया था। डॉक्टर थॉमस ने किया था। ये खोजा गया था, इसका आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि कोयला विश्व में सबसे अधिक कौन से देश में पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है चाइना में। इस तरह चाइना वाले से जहां मन तहां टपक जाता है। तो चाइना जो है सबसे ज्यादा, चाइना में कोयला पाया जाता है। सेकंड नंबर में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थर्ड में है रशिया, और हमारा प्यारा भारत देश 4 नंबर में है। हमारा देश भी कम नहीं है किसी से। कितने नंबर में है? 4 नंबर में। थैंक यू एंड तक वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स लॉट्स। जय हिंद, जय भारत।